और मीनिंग के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की आई थिंक सो। सेकंड पिलर्स में मीनिंग आपने क्यों डाला? सो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो मीनिंग क्या है? हम्म। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिशान भाई ये जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं, हम्म। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक, खुश होना कि यार चलो भाई स्नेह भाई ने मेरी कुछ तारीफ कर दी। हम्म। दूसरा, अरे मैं आज अच्छा लग रहा हूँ मतलब क्या, बाकी दिन में अच्छा नहीं दिखता क्या? तो अब ये डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन में आपको जो स्टिमुलस मिला है उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसको कहते हैं मीनिंग। यानी कि सपोज कि किसी की 50,000 की नौकरी है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग कि अब मैं क्या करूँ, ईएमआई कैसे पे करूँ, बच्चों की ट्यूशन की फीस कैसे पे करूँ, परेशान होने लगे, वो घर पे जाके बताए, घर वाले पड़ोसियों को बताए, सब परेशान हो जाए। दूसरा मीनिंग कि यार अगर ऊपर वाले ने 50,000 की नौकरी ले ली है मेरी, मतलब ये है कि उसने 1 लाख का प्लानिंग तो मेरे लिए करके रखा हुआ है। बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कहाँ छुपी हुई है, और घर पे आके मैं सबको परेशान ना करूँ, बस इतना ही बोलूँ कि 10 दिन की छुट्टी मिली है, बताओ कहाँ घूमने जाना है। और अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा और ये माइंड में रखूँगा कि कहीं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो 10 दिन 15 दिन में कुछ तो अच्छा दिखने ही वाला है मुझे। सही बात है। तो इसे कहते हैं मीनिंग्स। यानी कि आपके साथ क्या हो रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसे लेते कैसे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बारे में कर रहे क्या है, एब्सोल्युटली। व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग। क्योंकि कई बार मैंने ये वाली स्टोरी तो कई बार हमने देखी भी है। कई बार लोग, किसी का जॉब चले जाता है, वो लोग बहुत निराश हो जाता है, उनको लगता है कि लाइफ तो खत्म है। बट फिर वही लोग कई बार बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और फिर अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया 100%। आपको याद होगा कि हाँ। हमने 2023 की बात है जब रॉबर्ट कियोसाकी को हम इंडिया लेकर आए थे। हाँ। ग्रोथ समिट, वो जो रॉबर्ट कियोसाकी वाला इवेंट हुआ, उसके बाद हम्म। ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ में माइनस में चले गया था। अच्छा। अब कुछ ऐसे डिसीजंस और कुछ ऐसे चैलेंजेस बिजनेस में आए कि जिस वजह से वो बड़ा लॉस हुआ, और तब मेरे आसपास सभी हैरान परेशान, और मैं पॉजिटिवली कि चलो आप अपने नेक्स्ट क्या कर सकते हैं और वगैरह। तो एक बार मेरा फैमिली मेरे को बिठाता है, स्नेह तो दुखी हो जा, अगर कुछ है तो हमको बता दे। मैंने कहा किस बात को लेके? बोले नहीं बट तू कुछ छुपा रहा है, अपने दिल में रख रहा है, इतना बड़ा नुकसान है, तू मतलब अभी भी इतना पॉजिटिव कैसे है? और मुझे उनको समझाना पड़ा कि एक ज़माने में मेरा सपना था कि मैं 8 करोड़ का बिजनेस करूं, आज ऊपर वाले ने 8 करोड़ का मेरे को लॉस दिया है, उसके बाद मैं धंधा चला पा रहा हूँ, जिंदगी जी पा रहा हूँ, मेरी अभी भी वही लाइफस्टाइल है। मतलब ये सोचो कि ऊपर वाले ने हमें कितना एक्चुअली सफल बना दिया है कि तब जाके इस सिचुएशन को हम फेस कर पा रहे हो। तो उसमें बुरा क्या है? उसने तो हमें हमारी काबिलियत का एहसास करवाया है। व्हाट अ इंटरेस्टिंग वे टू परसीव इट। और यही मतलब डिफरेंस भी होता है कई बार फेलियर, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अनसक्सेसफुल लोग कई बार वही फेलियर को एक थप्पा समझ लेते हैं और मैं मान लेते कि मैं हूँ। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो समझते कि नहीं, ये तो सिर्फ एक बाधा थी, एक चीज़ थी जिसने मुझे यस। कुछ लेसन सिखाया, लेट्स लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। यस। मैक्सिमम बोलते हैं ना, जितने सक्सेसफुल लोग जितनी बार फेल हुए उतनी बार फेलियर्स ने ट्राई भी नहीं किया। तो वो डिफरेंस होता है। हमेशा ट्राई परफेक्ट। करते रहो, हमेशा ट्राई करते रहो, फेल होते रहेंगे बट फेल भी नहीं बोल सकते, उसको एक्सपीरियंस था, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ गलती की। हम हर दिन गलती करते हैं, करेक्ट। बट वही ये छोटे लोग छोटी गलती करते हैं, बड़े लोग बड़ी गलतियां करते हैं और उससे फिर और बड़े बड़े काम करते हैं, राइट। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे लगा कि यार लगता है अपने अच्छे वाले कर्म थोड़े कम हो गए। हाँ। तो मैंने नेक्स्ट ईयर का गोल उठाया कि मुझे 8 करोड़ का डोनेशन करना है। अच्छा। कहाँ से करूँगा पता नहीं है। हाँ। तो मैं आके अपने वाइफ को, शिवांगी को बताता हूँ कि शिवांगी मैंने एक ऐसा बड़ा गोल उठा लिया है, पता नहीं कैसे होगा, एक तो 8 करोड़ का ऑलरेडी लॉस है, और मैं और डबल गोल सेट करके बैठा हूँ कि कुछ सेवा करनी है। हाँ। तो जब मैं उसको बिठाया तो एक्चुअली पहले मैंने उनसे ये कहा कि शिवांगी एक सीरियस बात है, तुम्हें टाइम हो तब बताना। तो वो तो भी सीरियस होगी कि उसने पहली बार इतने बरसों में ऐसा कुछ कह रहे, बैठी। फिर जब मैंने पूरी कहानी बताई फिर कहते बस इतना ही था, मुझे तो लगा आपको कुछ हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, आपका जो गोल है सेवा का, उतना तो मैं अगले साल में पूरा करके दे दूंगी। अरे वेरी नाइस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, बट उसे किस रूप से लेना वो हमेशा आपके चॉइस की बात है। एंड उसमें मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। मैं 16-17 साल की उम्र पे किराए के मकान में था, तो मेरे फादर कहते थे कि इसने, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है, हमारे पास 2 रूम का किराए का ही सही घर तो है ना, उसके लिए शुक्रगुजार हो जा। हमें 2 वक्त का कभी कभार खाना नहीं मिलता था, रात को भूखे सोना पड़ता था। तो फादर जब एक वक्त खाना मिलता और मैं जल्दी जल्दी में खाने की कोशिश करता, मेरे को रोक लेते थे, कहते थे काम कर, आंखें बंद करके पहले थैंकफुल हो जा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हफ्ते में एक बार खाना नहीं मिलता, तुझे दिन में एक बार मिल रहा है, और ये भी प्रार्थना कर ले कि सभी को खाना मिले। मैंने ये देखा है कि कितने भी बुरे दिन आ जाए ना, उसमें ग्रैटिट्यूड बहुत आपको हेल्प करता है इमोशनली पॉजिटिव रहने में। कभी कभी लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, अपने ऊपर वाले से जब वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग उसमें भी मांग रहे
कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और पिछली बार का भी वो बाकी है। लेकिन जब आप मांग रहे हो तो आपका फोकस है कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है, और अगर अदानी अंबानी भी खोजेंगे ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है तो मिलेगा। सही बात है, ट्रू। तो उसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा मेरे पास क्या है जो कॉमनली सबके पास नहीं है। इसलिए वो कहावत है ना कि भाई मैं वो जूते खरीदना चाहता था, महंगे थे, नहीं खरीद पाया तो मैं दुखी था, बट किसी के जब देखा इंसान को जिसके पैर नहीं थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कितना सब कुछ है। सही बात है, ट्रू। नहीं, आपने ये परसेप्शन पर्सपेक्टिव होना, हम लोग होते हैं, हम लोग यही करते हैं कि कई बार लोगों के पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, हम सिर्फ वही देखते रहते हैं, उसी पे फोकस करते हैं क्या नहीं है, और इसलिए ज़िंदगी एकदम खाली लगती है क्योंकि हमेशा फोकस है कि नहीं पे है, बट जो है उस पर फोकस डाले। और उसमें आई थिंक ये करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड जब हम शुक्र करने लग जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यार ये चीज़ें मेरे पास है, एंड देन वी फील रियली गुड अबाउट इट। और इसी से रिलेटेड आई थिंक अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।